आम का सीज़न आ गया है। आप लोगों ने आम का अचार डाला है या नहीं? नहीं डाला? क्यों? मुश्किल लगता है, इसलिए नहीं। तो आज मैं आपके साथ अचार की रेसिपी शेयर करूंगी। मैं आम का अचार बनाऊंगी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अब आपको आम का अचार खाने के लिए सालों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और ना ही धूप में रखकर हफ्तों हफ्तों अचार के पकने का इंतज़ार करना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट पर चूल्हे पे बनाएं मेरे तरीके से अचार की झटपट रेसिपी, और यकीन करें मैं कहती हूँ खाकर आपको इस अचार में मज़ा ही आ जाएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपने रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना है और रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले आ जाते हैं रेसिपी की तरफ, देख लेते हैं झटपट कैसे हमने आम का अचार बनाया है। तो यहाँ पर टेस्टी सा आम का अचार बनाने के लिए 2 से 3 मैंने कच्चे आम ले लिए थे। इनको सबसे पहले मैंने वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने इनको इस तरह छोटा छोटा कट कर लिया है। तो आम के अचार की कटिंग मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हम इनको छोटे छोटे पीस कर लेंगे ताकि एक निवाले में जब ये आए तो खाने में मज़ा आ जाए ना। तो देखिए इस तरह से हमने क्यूब्स में छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर ली है। अब मैं आपको इसका सीड्स दिखाती हूँ कि सीड्स देखिए कितने आराम से रिमूव हो जाएंगे। देखिए छुरी से भी कितने आराम से हमने इसके क्यूब्स कर लिए हैं। और इसके सीड्स देखिए बीच में से 2 करें तो इस तरह बीच में से देखिए सीड्स जो ये आधा निकल आया, और फिर जिसमें से हमने सीड्स निकाला उसकी भी कटिंग कर ली, और आधा ये सीड्स ये रहा। देखिए आराम से सीड्स निकल गए हैं और इसकी भी कटिंग कर ली। तो देखिए यहाँ पर सारे हमारे कच्चे आम की कटिंग हो गई। हम अब यहाँ पर कच्चे आम के अलावा हरी मिर्चों का और लहसुन का इस्तेमाल करेंगे अचार में। यहाँ पर आपको जो चीज़ जैसे लहसुन या हरी मिर्चें पसंद है उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है 1 टीस्पून, और हल्दी भी हमने 1 टीस्पून शामिल करी है, और नमक भी हम यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। तीनों चीज़ें अब हम अच्छी तरह से कैरियों में अच्छे से कच्चे आम में मिक्स कर लेते हैं। इन मसालों को अच्छी तरीके से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड पे रख देते हैं ताकि तमाम जो मसाले हमने करे वो कच्चे आम के अंदर जज्ब हो जाएँ। तो यहाँ पर हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बाउल ले ली है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून हमने मेथी दाना शामिल किया, 1 टीस्पून हमने राई डाल रहा है। अच्छा, राई से आपके अचार में खटास आएगी, तो राई की आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सौंफ शामिल करी है, और यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे, और 1 टेबल स्पून ही हम यहाँ पर सूखा धनिया शामिल कर देंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे, दरदरा सा कूट लेंगे। अब देखिए हमने दरदरा सा कूट लिया है, तो हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर जो है लाल कुटी मिर्च शामिल करिए, 1 टीस्पून कलौंजी शामिल करिए, और हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी यानी पेपरिका पाउडर शामिल किया। इससे अचार में अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ी सी हल्दी हमने इसलिए शामिल करिए कि हल्दी और लाल पिसी मिर्च, नमक जो है हम उसमें अपनी कैरियों में कच्चे आम में लगा चुके हैं, इसलिए हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला। ये तो यहाँ पर हमारा अचार का मसाला रेडी हो गया, जिसको आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो अचार के मसाले की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इस मसाले को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। अच्छा, जिसको अभी एक साइड पर रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, इस पैन में हमने शामिल कर देंगे ऑयल। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ऑयल बताऊँ तो अभी मैं यहाँ पर कम ऑयल शामिल करूँ क्योंकि बिल्कुल ये प्लेन पैन है ना, तो जिसकी वजह से ऑयल गिरने का खदशा है, तो मैंने यहाँ पर कम ही क्वान्टिटी में ऑयल डाला है। अच्छा, आगे मैं आपको बताऊँ, आगे जाके मैं बर्तन जो भी चेंज कर लूँगी क्योंकि इसमें जो है चीज़ें मतलब कम पूरी नहीं आ पा रही थी। तो अभी हम शामिल कर रहे हैं यहाँ पर खुशबू के लिए काली मिर्च, तकरीबन 4 अदद मैंने यहाँ पर काली मिर्च शामिल कर दी ना, इससे बड़ी चीज़ें खुशबू आएगी हमारे अचार में। और यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ एक छोटी सी दालचीनी की स्टिक शामिल करिए, साथ में 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें शामिल करी हैं, साथ में ही हमने यहाँ पर लहसुन शामिल किए हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन, साबुत लाल मिर्चें, साबुत काली मिर्च और जो है दालचीनी, इनको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक ना। तो जैसे ही 2 मिनट हुए इसको हमने फ्राई कर लिया है। अच्छा, अब हम इन चीज़ों को निकाल लेंगे। जैसे ही फ्राई हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। बस हमने इनको सॉफ्ट करना है, लहसुन को और लाल साबुत मिर्चों को, फिर हम इनको निकाल लेंगे।
अगर आप लोगों को गार्लिक का टेस्ट पसंद नहीं तो आप गार्लिक को स्किप भी कर सकते हैं और इसकी जगह आप कोई दूसरी और सब्ज़ी भी शामिल कर सकते हैं, जैसे नींबू हो गया या गाजर हो गई, तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम निकाल लेंगे लहसुन और साबुत लाल मिर्चों को एक साइड में। और अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि हमें ये इसी पैन में जो हमारा बचा हुआ ऑयल है ना, इसी में हमने जो अपनी कैरियों को हमने जो है रखा था इस मसाले में लगाकर, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने इसमें ऑयल में। और यहाँ पर हम इस कैरी को अपने ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देखिए मिक्स करते जाएंगे और माशाल्लाह से आप देखिए कितना अच्छा सा कलर आता जाएगा। अब हमने इसको तमाम अचार को मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाना है। सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमारा अचार जो है रेडी हो जाएगा। तो देखिए बस साथ में ही हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे तरीके से। अच्छा, जब हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो है मैं ये पैन चेंज कर लूँगी और इसको मैं पतीली में शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि ये पैन मुझे बहुत छोटा पड़ रहा था और ऑयल भी मैं अभी इसमें सही से शामिल नहीं कर सकी थी। तो देखिए अब मैं यहाँ पर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी और मैं आपको बताऊँ टोटल मैंने 1 कप, देखिए ये मैंने ऑयल शामिल किया, 1 कप मैंने ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करके अच्छे से अब मैं मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, अब मिक्स करके बस अब मैं इसको कवर करके रख देती हूँ कैरियों को सॉफ्ट होने तक के लिए। तो 5 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, 5 से 8 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे। 5 मिनट में आप देखें कि यहाँ पर इस स्टेज पर माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छे से जो है कैरियाँ जो है सॉफ्ट हो गई हैं। अब इस स्टेज पर अब हम अचार का मसाला शामिल कर देंगे, जो हमने अचार का मसाला बनाया था। तो यहाँ पर हम वो अपना अचार का मसाला शामिल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सारा का सारा अचार का मसाला शामिल कर दूँगी जो हमने बनाया था। तो ये सारा हम शामिल कर देते हैं अचार का मसाला डालकर अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं अचार के मसाले को अपनी कैरियों में। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी कैरियाँ गल गई। और अब आप देखिए अचार का मसाला डालते ही हमारे अचार में कितना ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, कितना अच्छा लुक नज़र आ रहा है अचार का। ये देखें, बस यहाँ पर अचार हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और अब हम जो हमने लहसुन और साबुत लाल मिर्चें निकाली थी ना, उनको वापस अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो लीजिए, ज़बरदस्त सा झटपट सा हमारा अचार तैयार हो गया है। आप माशाल्लाह से देखिए कितना डिलीशियस नज़र आ रहा है। आप लुक देखिए, मसाला भी कितना अच्छा अचार का आप देख रहे हैं बनकर बना है यहाँ पर। तो आपने इस रेसिपी को ना ज़रूर ट्राई करना और मैं कहती हूँ आपको गारंटी से कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत अच्छा अचार बनकर तैयार हुआ था। आप इस अचार को ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं 3 से 4 महीनों के लिए। अच्छा जी, अब मैं अचार को डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। आप देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा अचार बनकर रेडी हुआ है। अच्छा, अब आप इस उसके मसाले को पहले देखिए धूप में बनाकर हफ्तों रखकर पकाते थे। अब आपने देखा हमारा कितना क्विकली 5 मिनट में हमारा अचार तैयार हो गया। 5 से हार्डली अगर मैं कहूँ तो 5 से 8 मिनट में ईज़िली हमारा अचार जो है कैरी का कच्चे आम का अचार बनकर रेडी हो गया है। तो देखा आपने कि कितनी ईजी बना। और अब आप माशाल्लाह इसका लुक चेक करें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। अब आप इस झटपट से अचार को एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, रोटी और दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, हर एक के साथ ये हमारा अचार जो है बहुत मज़े का लगेगा। और देखिए कितना अमेजिंग, देखें कितने खूबसूरत इसका लुक आ रहा है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी। अगर मेरी मेहनत और रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और जो है रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर करिएगा। और मैं कहती हूँ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायका को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग दिल्ली के जायका को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी दाल, मैंने दाल बनाई थी और इस दाल के साथ मैं इस अचार को एंजॉय करूँगी। आप यकीन करें, जब मैंने इस दाल के साथ अचार खाया ना, यकीन करें दाल का तो स्वाद ही बदल गया। यानी इतने मज़े की जो दाल थी वो और मज़े की ज़बरदस्त टेस्टी लगने लगी इस अचार के साथ। तो यकीन करें मेरा तो फेवरेट है ये अचार भी। और जो मैंने इसमें स्पेशली हरी मिर्च और लहसुन का इस्तेमाल किया है ना, और लाल साबुत मिर्ची, इससे तो अचार में बहुत ही मज़ा आ गया है। तो चले, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ इस अचार की रेसिपी को। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों ने अचार बनाया मेरी इस रेसिपी से, तो आप लोगों को कैसा लगा ये अचार, ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे आपके प्यार से फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े की यमी समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।